संसद का शीतकालीन सत्र कल से। शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आज सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 20 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। तो आज सुबह सर्वदलीय बैठक 11 बजे। शीतकालीन सत्र से पहले ये सर्वदलीय बैठक केंद्र सरकार की ओर से बुलाई गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, आज सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। 20 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र चलेगा और कल से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में आज सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बड़ी खबर, शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। बीस दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र और केंद्र सरकार की ओर से उससे पहले बैठक बुलाई गई है। केंद्र सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। आज सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। संसद का शीतकालीन सत्र कल से है और ऐसे में 20 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र चलने वाला है। आज केंद्र सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। 11 बजे का वक्त है सर्वदलीय बैठक का। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी? कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा और ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए इस सत्र में अगर देखा जाए तो 2-3 महत्वपूर्ण बिल है जिसको सरकार लेके आने की तैयारी में है। वक्फ संशोधन बिल, इसको भी सरकार पेश करने की पूरी तैयारी में है। साथ ही 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसको भी लेकर चर्चा की जा रही है। और भी महत्वपूर्ण बिल है, लेकिन 2-3 ऐसे बिल हैं जिस पर पूरी तरह फोकस है, जिसमें वक्फ संशोधन बिल जो है इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। क्योंकि देखिए इसको लेकर के लगातार कई बैठकें हुई, लेकिन उन बैठकों में कोई रास्ता बनता हुआ नजर नहीं आया है। अब जो कहा जा सकता है, कमेटी ने इसकी रिपोर्ट दे दी है और जब कल सत्र शुरू होगा तो इसको लेकर क्या कुछ होता है यह देखना होगा। एक चीज ये है कि देखिए सभी राष्ट्रीय दलों के नेताओं को लेकर के आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में संसद का सत्र सुचारू रूप से चले, इसको लेकर के सबसे विचार विमर्श किया जाता है। हर बार किया जाता है संसद सत्र शुरू होने से पहले। तो आज भी जो है इस बैठक को बुलाया गया है, तो इसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें सभी तो पक्ष और विपक्ष के सभी जो राजनीतिक दलों के जो नेता हैं, चाहे वो विपक्ष की अगर बात पहले की जाए तो अगर कांग्रेस पार्टी की बात कर लीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए या दूसरे जो घटक दल है टीएमसी की बात कर लीजिए, इन सभी के जो नेता हैं इसमें मौजूद रहेंगे। सत्ता पक्ष की तरफ से भी मौजूद रहेंगे। सत्ता पक्ष के संसदीय कार्य राज्य मंत्री और संसदीय मंत्री किरण रिजिजू सभी लोग मौजूद रहेंगे। सबसे विचार विमर्श होगा और उसके बाद संसद को सुचारू रूप से चलाया जाए। किसको क्या मतलब किस सवाल को क्या क्वेश्चन करना चाहता है, क्या सवाल उठाना चाहता है, इन सब चीजों को लेकर के एक रोड मैप तैयार किया जाता है कि सभी लोग कोऑपरेट करें। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सत्र। इसमें सभी सांसद अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर के, डेवलपमेंट की बातों को लेकर के पार्लियामेंट में बात रखते हैं, लेकिन हंगामा होने की वजह से कोई अपनी बात सही तरीके से रख नहीं पाता है और इसका सीधा यह कहा जाता है कि विकास में अवरुद्ध होता है हंगामा जो होता है। हंगामा किसी तरह से उचित नहीं है। तो एक रोड मैप बनाने की कोशिश की जाएगी, सबसे विचार विमर्श किया जाएगा। सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष के नेताओं से विचार करेंगे कि अगर कोई दिक्कत है तो पटल पर बात रखिए, जैसा कि हर बात देखने और सुनने को मिलता है। लेकिन देखिए जिस तरह से तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष आक्रामक है, अभी सत्र शुरू नहीं हुआ उसके ठीक पहले जो बयानबाजी आ रही नेताओं की, यह कैसे कंट्रोल किया जाएगा आज की बैठक में, हो सकता है कि इसको लेकर कोई रास्ता बने। जी इसके अलावा ठीक कह रहे हैं राजीव आप, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कहा था कि सरकार एक देश एक चुनाव को सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा विधानसभा चुनाव को एक साथ करवाने की दिशा में काम
काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने इस विचार को सिरे से खारिज किया था और कहा था कि प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर संसद में सभी को भरोसे में लेना होगा। और इसी के साथ आपने ठीक कहा, वक्फ संशोधन बिल भी इसी सत्र में पारित कराने के प्रयास हो सकते हैं। तो गर्मा गर्मी का जो माहौल है इस बार निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल यही चर्चा इस समय चल रही है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन सरकार दिल्ली सत्र में लेकर के आती है तो हंगामा देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए लगातार इसका विरोध जो है, अभी चर्चा में बिल थी तभी जो बैठकें जब चल रही थी तो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की बात कीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कीजिए, या टीएमसी की नेता ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है उनकी बात कीजिए, या आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, तमाम जो नेता है लगातार विरोध कर रहे थे कि संभव नहीं है, कैसे होगा। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। तो विरोध का तो जो कार्यक्रम है लंबे समय से देखा जा रहा है। अब सरकार पूरी तैयारी में है, वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ संशोधन बिल जो लाया गया है तो इसको लेकर के सरकार पेश करने की तैयारी में है। अब इसको लेकर विपक्ष का क्या रवैया होता है, कैसे मनोबल सत्ता पक्ष के लोग करेंगे, क्योंकि लगातार जो बैठकें होती है उस बैठकों में एक रास्ता बनाने की कोशिश की जाती है। और यही वजह की आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, एक औपचारिकता होती है कि सबकी राय सुनी जाती है इसमें और कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए, सबका विचार विमर्श होता है इसमें। तो देखना होगा कि विपक्ष की तरफ से जो नेता हैं बैठक के बाद क्या स्टेटमेंट देते हैं, क्या कुछ उन्होंने बात रखी, और सत्ता पक्ष के लोग क्योंकि प्रेस वार्ता कितना रिव्यू करते हैं सर्वदलीय बैठक के बाद जो संसदीय कार्य मंत्री केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री, तो वह क्या कुछ करते हैं, उनका बैठक में विपक्ष के सांसदों का नेताओं का क्या कुछ बात समझ में आया या क्या उनका रवैया कैसा उनको लगा, तो उनको अपने हिसाब से ब्रीफ करते हैं। लेकिन सर्वदलीय बैठक में मुख्य उद्देश्य यही होता है कि संसद को सुचारू रूप से चलाया जाए, सबकी इसमें भागीदारी हो, कहीं पर कोई किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। विपक्ष के जो नेता हैं सांसद हैं वो पटल पर अपनी बात रखें, उस पर डिबेट होनी चाहिए। तो यह एक रास्ता बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन आमतौर पर जब सत्र शुरू होता है तो कई सत्र से ही देखा जा रहा है कि लगातार हंगामा हो रहा है। तो इसको कैसे पूर्ण विराम लगाया जाए, हंगामा को कैसे देश के विकास के लिए तमाम जो कार्य हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, जो तमाम लंबित बिल हैं उनको कैसे पास कराया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर ये संसदीय सर्वदलीय बैठक में चर्चा की जाएगी। जी चलिए राजीव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होने जा रहा है और उससे पहले आज सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होगी।